किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज दिनांक 15 मार्च 2024 है और हर बार की तरह आज भी एक छोटा सा महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि आपको उसमें बेनिफिट मिले, फ़ायदा हो। क्योंकि हो क्या रहा है हमारे साथ, घोल कोसा हमें डालना चाहिए, घोल कोसा हमें यूज़ करना चाहिए, कर कोसा रहे हैं, कर को यानी वो पहले कर रहे हैं, पहले वाला बाद में कर रहे हैं, तो ये एक कन्फ्यूज सा पैदा हो रहा है हमारे बीच में। वैसे इस विषय पर हमने बताया भी है वीडियो में, लेकिन वीडियो पूरा आप देखने का काम नहीं करते हो, उस वजह से ये समस्याएं आपके सामने आती हैं। अन्यथा इतना डिफ़िकल्ट वीडियो मैं कभी नहीं बनाता हूँ, एक सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, चाहे भले ही उसमें 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाए, लेकिन कोशिश मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको सिंपल भाषा में, सिंपल वे में आपको बताया जाए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे गाढ़ा गौमूत्र और कवच के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें, और जो साथी हमारे साथ व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम के ऊपर या हमारा दूसरा जो समूह है उसमें अगर वो ऐड होना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जो और जिन साथियों को OWDC कवच और गाढ़ा गौमूत्र 500 ml, गाढ़ा गौमूत्र 5 लीटर में आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्रॉप लगा लिया, आज हमारा क्रॉप हो गया 15 से 20 दिन का। क्रॉप के ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आई, फसल के ऊपर किसी तरह का कोई रोग नहीं आया, फसल के ऊपर किसी तरह का कोई फंगस का अटैक नहीं हुआ, और फसल जो है वो अपने निर्धारित टाइम के अनुसार सही ग्रोथ कर रहा है, तो उस समय आपको क्या देना चाहिए? तो उस समय आपको सही और आसान सुलभ जो आपके लिए है वो कवच का घोल और चूने के घोल का छिड़काव आपको करना चाहिए। उस स्थिति में अब चूने का और कवच के घोल का छिड़काव क्यों हम करें? बढ़वार भी हमारी अच्छी हो रही है, कोई रोग भी उसमें नहीं आया है। क्योंकि कवच का छिड़काव अगर आप करते हैं, कवच का छिड़काव अगर आप करते हैं चूने के घोल के साथ में, तो आपकी फसल के ऊपर, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे अन्य क्रॉप्स हो, आपकी फसल के ऊपर एक सुरक्षा का घेरा बनाने का काम जो कवच करेगा। यानी अगर 15 से 20 दिन के दौरान अगर कोई रोग आने की संभावना भी वहाँ लग रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। करना क्या है? 200 लीटर पानी आपको लेना है, उसके अंदर 1 बोतल कवच का आपको डालना है और 2 किलो गुड़ उसके अंदर आपको डालना है। 20 से 21 दिन तक आपको रखना है। जल्दी बनाना चाहते हो तो उसमें वाटर कूलर की मोटर या एयर पंप का सहारा आप ले सकते हो। तो उसमें चूने का घोल 200 लीटर के लिए 2 केजी चूना आपको चाहिएगा, जिसको 10 लीटर पानी में मिला के 24 घंटे के लिए आप छिड़काव करने से पहले छोड़ सकते हैं। जब आप उसका छिड़काव करें तो उसके साथ में आप मिला दीजिए और फोलियर स्प्रे करवा दीजिए। यहाँ पर एक सवाल और हमारे सामने निकल के आएगा कि सर हमारी ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा है तो चूने का घोल का छिड़काव करना जरूरी है। देखिए, वो पीएच मान आपकी ज़मीन का है और फोलियर स्प्रे करने में आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चूना जो है वो केवल वायरस को कंट्रोल नहीं करेगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी ठीक करने का काम चूना करता है। अब मान लीजिए आपकी फसल के ऊपर, आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, उसके अंदर बढ़वार रुकी हुई है, पहली बात तो वहाँ कवच भी चलेगा, लेकिन रोग भी आ गया है तो वहाँ कवच नहीं चलेगा। कवच का मतलब समझो साथियों आप, क्योंकि आपके व्हाट्सएप मैसेज जो हमारे पास आते हैं, हमने वो टाइप करके छोड़ तो दिया कि कवच समस्त बीमारियों की रोकथाम करेगा। कवच का घोल समस्त बीमारियों की रोकथाम करेगा, बिल्कुल रोकथाम करेगा, लेकिन वो अपनी एक विशेष स्थिति में ही रोकथाम करेगा। एक विशेष परिस्थिति में आप उसको डालेंगे तो ही रोकथाम करेगा। ये नहीं है कि रोग आ गया और रोग हमारी फसल पर 60 से 70% तक फैलने का काम रोग ने कर लिया, उस समय अगर कवच आप डाल रहे हो तो वो एक सबसे बड़ी मूर्खता आपकी है। वहाँ कवच आपका कोई भी सहयोग नहीं करेगा।
तो उस दौरान आप क्या करें, मान लीजिए 20 से 25 दिन की आपकी फसल हो जाए, उसमें बढ़वार भी रुकी हुई है और रोग का प्रकोप भी आ गया है, क्योंकि रोग का प्रकोप आएगा तो बढ़वार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वहां आपको करना है जैविक कीटनाशक कोई भी आपने बना रखा हो, नीम की निमोली का इसका क्या नाम है, करंज के पत्तों का बना रखा हो, या कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपने बना रखा हो, तो वो 5 से 10% पर 15 लीटर के स्प्रे के पंप में, यानी 15 लीटर का स्प्रे का पंप आपका है, मान लीजिए 15 लीटर, उसमें आप तो उसके अंदर 13 लीटर आप गाढ़ा गौमूत्र डालिए और 2 लीटर या 1.5 लीटर आप उसमें कनेर के पत्तों का कीटनाशक डाल के और उसका छिड़काव करवा दीजिए। फिर मान लीजिए आप रासायनिक करते हैं तो रासायनिक दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। रासायनिक दवा जो भी आपकी उस बीमारी के लिए मार्केट में है, जो आप एक अच्छी जगह से लेने वाले हैं, तो उस दवा का उपयोग 25% गाढ़े गौमूत्र के साथ में कर दीजिए और उसके 6 और 7 दिन 8 दिन के अंतराल के बाद उसके अंदर कवच के घोल का छिड़काव आप करवा दीजिए। यानी सिंपली बात है, आपकी फसल 20 से 25 दिन की है, उस पर रोग आ जाता है या बढ़वा रुक जाती है, उस हालात में आप गाढ़े गौमूत्र का और कीटनाशक का छिड़काव आप करवाइए। उसके साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाढ़ा गौमूत्र अपने आप में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी कार्य करता है, ग्रोथ प्रमोटर का भी कार्य करता है। उसके साथ साथ जो कीटनाशक आप उसमें डाल रहे हो, उसकी गुणवत्ता को भी 10 गुना बढ़ाने का कार्य गाढ़ा गौमूत्र कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सभी उत्पाद, जो 3 उत्पाद हमारे बीच में हैं, तरल OWDC महाशक्तिशाली, और दूसरा गाढ़ा गौमूत्र, और तीसरा कवच, तीनों का कार्य अपनी अपनी जगह पर अलग अलग कार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो जानकारी आपको दी है वहां पर ये गलती आप बिल्कुल नहीं होने देंगे। जहां पर रोग आया है वहां पहले उस रोग का इलाज कीजिए, उसके बाद वहां पर कवच के घोल का डालने का काम आप करें, कवच और चूने के घोल का, तो उससे बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। और कवच का घोल अगर आप छिड़काव करेंगे तब भी आपको शानदार बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कवच के अंदर प्रोटीन की मात्रा 8% के आसपास होती है, हार्मोन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो काफ़ी जल्दी यानी उसमें ग्रोथ लाने का काम करेगा। वो केवल आपकी फसल को एक सुरक्षा का घेरा ही नहीं देगा, बल्कि आपकी फसल में ग्रोथ को भी वो तेज करने का काम साथियों करेगा। तो आशा करता हूं कि आज जो दी गई जानकारी उससे आप सहमत होंगे। फिर भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से पर्सनली पता कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।